हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। और जो क्वेश्चन लिया है वो हमने लिया है 3D चैप्टर से। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का या उससे ज्यादा का भी आ सकता है। चलो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट है आपके पास ABC। फिर क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। मतलब पहले 2 पॉइंट A और B को यूज करते हुए आप मुझे लाइन की इक्वेशन निकाल दो। मतलब क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। तो बस ये तो बहुत आसान है। देखो क्या, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो x1, y1 और z1 होते हैं, ये जो सबसे पहला पॉइंट होता है ये डायरेक्टली वही होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस 0 अपॉन ए, अभी ए को ए रहने देते हैं, y माइनस 6 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस 9, लेकिन यहां तो ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस 9 अपॉन सी। ठीक है, अब मुझे ए बी सी ढूंढना है। तो ए बी सी कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज निकाले जा सकते हैं अगर 2 पॉइंट गिवन हो। आपको लाइन ए बी कह रहा है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हो गए x1, y1 और z1, x2, y2 और z2। कि अगर आपके पास दो पासिंग थ्रू द पॉइंट हो तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ए की वैल्यू x2 माइनस x1, बी का वैल्यू y2 माइनस y1, सी का वैल्यू z2 माइनस z1। तो ये लीजिए x माइनस 0 अपॉन ए, x2 माइनस x1 मतलब माइनस 3 माइनस 0, तो माइनस 3 आ गया। y माइनस 6 अपॉन बी, बी क्या होगा y2 माइनस y1, तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, z प्लस 9 अपॉन सी, सी क्या है z2 माइनस z1, तो 3 माइनस माइनस 9, तो जो कि हो गया 12। अब 3 फ्रैक्शनल नंबर हो तो आप इन नंबर्स को जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? सबको 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, और माइनस मत भूलना, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या आंसर आ गया x अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 6 अपॉन माइनस 4 और z प्लस 9 अपॉन 4। तो ध्यान रखो, ये वो लाइन की इक्वेशन आ गई, कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ये उसी लाइन ए बी की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। करना क्या होता है, सबसे पहले चाहिए हमें पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट होता है, डायरेक्टली उठा के रख दीजिए। साइन का ध्यान रखना, क्यों? जब यहां पर मुझे माइनस z1 रखना था तो यहां पर भी माइनस था ऑलरेडी z1 में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नीचे की जो एबीसी है, इसे ढूंढने के लिए आपके पास दो पॉइंट ए और बी दोनों का होना जरूरी है। तो बस अगर पहला पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 हो जाएगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ए होता है x2 माइनस x1, बी होता है y2 माइनस y1 और सी होता है z2 माइनस z1। तो मेरे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो गया कि लाइन की इक्वेशन ए बी आ चुकी है। अब देखो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी फ्रॉम पॉइंट सी। चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइन ए बी बनाता हूं, जो हमने अभी इक्वेशन निकाल ली है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि एक पॉइंट परपेंडिकुलर है डी, उसके कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए, और वो सी से आ रहा है। सी के कोऑर्डिनेट मुझे क्वेश्चन में ही पता है। मतलब यहां पर मुझे करना क्या है, इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो डी पॉइंट परपेंडिकुलर है ए बी पर और पॉइंट सी से आ रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो सी डी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, और इस बात को यूज करते हुए आप मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। अब एक ऐसी परफेक्ट बात समझाता हूं जिससे आपको कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, क्या हमारी बात दो लाइनों के बीच में चल रही है? ए बी भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है, बिल्कुल करेक्ट। दो लाइनों के बीच में बात चल रही हो, दो प्लेन के बीच में बात चल रही हो, या लाइन और प्लेन के बीच में बात चल रही हो, हमेशा ध्यान रखें उन दोनों की इंडिविजुअल, ध्यान रखो
उन दोनों के इंडिविजुअल डायरेक्शन रेशियोज आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आगे कुछ भी आपसे कहे, सबसे पहले आप लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो, लाइन सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो। परपेंडिकुलर बोले तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, पैरेलल बोले उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। वैसे यहां पर देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से सॉल्व करना है, लेकिन उसको यूज तभी कर पाओगे जब दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो आपके पास मौजूद होंगे। तो सबसे पहले चेक करो, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब ए बी सी का वैल्यू। तो भाई ए बी लाइन तो मैंने यहां से निकाल ली, और ए बी सी इसका डिनोमिनेटर ही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि डी आर ऑफ ए बी तो मेरे पास पहले ही है क्या, -1 -4 और 4, -1 -4 और 4, ये तो मिल गए मुझे। अब मुझे सी डी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो चेक करो सी डी लाइन में सी पॉइंट तो डायरेक्ट है मेरे पास, क्या डी पॉइंट है, कह सकता हूं डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन हाँ है। डी पॉइंट एक्चुअल में है क्या, ए बी लाइन और सी डी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो चेक करो यही तो ए बी लाइन है, तो अगर मैं इस ए बी लाइन को सॉल्व करके ये वाला एक्स वाई और जेड निकाल लूं, तो ये एक्चुअल में वो डी पॉइंट ही कहलाएगा। ध्यान रखना ए बी लाइन की क्वेश्चन आपको गिवन है, और इसी क्वेश्चन से अगर आप एक्स वाई जेड निकाल लेते हो तो ये एक्चुअल में उस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही आ जाएंगे। चलो देखो, 3 फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो मैं किसी कांस्टेंट के इसे इक्वल ले लेता हूं और यहां से एक्स वाई जेड निकाल लेता हूं। चलो निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस का के आएगा। वाई का वैल्यू कितना आया, वाई -6 इज इक्वल टू माइनस का 4k, फिर -6 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4k और प्लस का 6। अब z निकालिए यहां से, z प्लस 9 इज इक्वल टू 4k, प्लस का 9 उधर ले जाइए, तो z इज इक्वल टू 4k और माइनस का 9। क्या मेरे पास x, y, z तीनों मौजूद है, और मैंने अभी क्या कहा था, ये x, y, z एक्चुअल में क्या है, ये d के कोऑर्डिनेट ही है। वैसे आंसर में d के कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं, लेकिन दिक्कत है अभी तो ये k की फॉर्म में है, मुझे इस k को ढूंढना पड़ेगा और यहां इंसर्ट करना पड़ेगा, तब मेरे पास d के कोऑर्डिनेट एक्चुअल जो चाहिए वो आ जाएंगे। तो अब मुझे करना क्या है, क्या c के कोऑर्डिनेट है, हाँ बिल्कुल है। क्या d के कोऑर्डिनेट है, जी हाँ मैंने बिल्कुल निकाल लिए हैं। तो कह सकते हैं c पॉइंट भी है, d पॉइंट भी है, और अगर मुझे 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, तो आप लिखेंगे फिर से dr ऑफ cd। तो अगर ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 2 पॉइंट आपको गिवन हो, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले आते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका, -4k प्लस 6 माइनस का y1, z2 माइनस z1, तो 4k माइनस 9 -1, वहां पहले से एक माइनस है तो +1। तो अगर मैं कहूं कि DC कितना आ गया आपके CD लाइन का, तो सही से सॉल्व कर लीजिए, -k -7, माइनस का 4k प्लस का 2 और 4k माइनस का 8। तो कह सकते हैं मेरे पास AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी है, मेरे पास CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। क्या दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर दिया है तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो चलिए अब लिखते हैं CD परपेंडिकुलर टू AB, तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0। तो ये इंटू ये मतलब -1 इंटू -k -7 प्लस -4 into this -4k plus 2 plus 4 into 4k minus 8, 4k minus 8 is equal to 0। अगर आपको दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज पता है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 रख दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से माइनस कॉमन लो, एक माइनस बाहर है, प्लस हो गया, तो बाहर का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया k + 7, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपके पास 16k
माइनस का 8, इसको सॉल्व करो, प्लस का 16k और माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। तो 16 और 16 32 और 1 33, तो ये हो गया 33k इज इक्वल टू, ये उधर गया प्लस का 32। ये देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करें तो -1 आएगा, उधर जाके आ जाएगा +1। अब अगला स्टेप देखो, तो ये हो गया 33k इज इक्वल टू 32 प्लस 31 इज अगेन 30। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इज 33 अपॉन 33, दैट इज इक्वल टू 1। k का वैल्यू तो आ गया, और हमें चाहिए क्या था, हमें तो d के कोऑर्डिनेट चाहिए। d के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, लेकिन वो k की टर्म्स में आए थे, k का वैल्यू चाहिए था, k मैंने निकाल लिया 1। चलो पुट करो जरा, तो यहाँ पर k का वैल्यू डालने पर कितना आया, x का वैल्यू -1, यहाँ k का वैल्यू 1 डालिए तो -4 और +6, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया 2, k का वैल्यू 1 डालिए तो 4 -9, तो कितना आ गया -5। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, परपेंडिकुलर d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास, -1 2 और -5। बस ये क्वेश्चन था आपका। कंसेप्ट ये है, दो लाइनों की बात चल रही हो, दो प्लेन की बात चल रही हो, या लाइन और प्लेन की बात चल रही हो, पहले दोनों के इंडिविजुअली डायरेक्शन रेशियोज निकाल दीजिए। पैरेलल दिया हो तो प्रोपोर्शनल रखना है, और अगर परपेंडिकुलर दिया हो तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 रखना है। वहां से k का वैल्यू हमेशा आ जाएगा, आगे बात बन जाएगा। बस ये लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।